नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली आपके 24 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाले हैं। आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत क्लास 11th वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर है। 100% इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आएंगे पेपर में, तो बिना स्किप किए इसको पूरा देखना है आपको। और इसके आंसर और प्रश्न आपको बताते हैं। यहाँ पर इसका 3 घंटे और 15 मिनट का ये पेपर होने वाला है और 100 का पूर्णांक रहेगा इसका। तो प्रथम प्रश्न यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर प्रथम क्वेश्चन है, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ए ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन ब है दादा भाई नौरोजी ने, और ऑप्शन से हैं आर.सी. दत्त ने, और ऑप्शन ड है महात्मा गांधी जी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब दादा भाई नौरोजी ने। सेकंड एमसीक्यू है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन ए है 1985 में, 1905 में, और 1885 में, या 1890 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885, ऑप्शन स। नेक्स्ट एमसीक्यू है, गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? गांधी जी जब दक्षिणी अफ्रीका गए थे तो फिर भारत कब लौटे थे? ऑप्शन ए है 1917 में, ऑप्शन ब है 1912 में, और ऑप्शन स है 1915 में, और ऑप्शन ड है 1917 में। तो यहाँ पर और राइट आंसर हो जाएगा 1915 में। नेक्स्ट एमसीक्यू है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 20 अक्टूबर 1945 को, 9 दिसंबर 1946 को, 5 मई 1946 को, और 2 मार्च 1945 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक भी 9 दिसंबर और 1946 को हुई थी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य निर्धारित किया था? यानी पूर्ण स्वराज की मांग की थी कौन से अधिवेशन में? तो यहाँ पर कुछ अधिवेशन के नाम हैं। 1925 लाहौर का अधिवेशन, और 1931 कराची का अधिवेशन, और 1936 फैजरपुर का अधिवेशन, 1916 लखनऊ का अधिवेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाहौर के अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। फिर यहाँ पर आपको मिलान देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, और कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता जो हुआ था ये हुआ था 1916 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और चंपारण आंदोलन 1917 में, और कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वो 1929 में हुआ था। फिर आपके यहाँ पर 6 रेगिस्तान देखने को मिलेंगे। असहयोग आंदोलन को कब शुरू हुआ? तो 1942 में शुरू हुआ था, और अधिनियम को पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। तो यहाँ पर भारतीय परिषद अधिनियम को पार्लियामेंट के नाम सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी पूछे तो यहाँ पर आपको अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा। और अगला है रेगिस्तान अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 12 मार्च को। और यहाँ भारत के संविधान निर्माण में कुल समय लगा तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ये समय लगा था।
और नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रीय निर्वाचित हुए थे, राष्ट्रपति कौन थे प्रथम, तो वो भी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर आपके अति गुत्रात्मक प्रश्न आएंगे। भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो गांधी जी को। और रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किससे द्वारा लागू की गई थी, तो ये बड़े जो महाराजाओं थे वो मालवारी व्यवस्था और जिस तरीके से की जाती थी उसके रेतवाड़ थे वो ये व्यवस्था लागू की गई थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ, यहाँ पर प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटित हुई, 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को। गांधी जी ईवीएम समझौता कब हुआ था, ये हुआ था 5 मार्च 1931 को ईवीएम समझौता हुआ था। इसके पुनः पैक्ट हुआ था, इससे पहले गांधी जी ईवीएम समझौता हुआ था। इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। और यहाँ पर अगला के हैं, अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संस्था किस क्षेत्र में सक्रिय थी, पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, बारी मैंने बताया सच्चिदानंद सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष हो जाएगा। और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर अंबेडकर। नेक्स्ट है यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, कैबिनेट मिशन भारत कब आया, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। और यहाँ पर धन निष्कासन से आप क्या समझते हैं, गांधी जी के सत्याग्रह के साधन कौन कौन से थे, इलर्ट बिल विवाद क्या है, और स्वदेशी आंदोलन से क्या तात्पर्य है, लाहौर षड्यंत्र केस क्या था, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन के नेता कौन कौन थे, सत्याग्रह का अर्थ क्या है, दैत्य शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया, और यहाँ पर भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, मार्लेट्यू चेसफोर्ट सुधार अधिनियम किस अधिनियम को कहा गया है, दादाभाई नौरोजी ने अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा किसे दी, और सन 1813 के चार्ट एक्ट के तहत भारतीय शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किया। और फिर आपके यहाँ पर 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दीर्घात्मक कृषि के व्यवसायीकरण से क्या तात्पर्य है, गांधी जी के सौरदीय सिद्धांत का अर्थ क्या है, और 1909 के भारत शासन अधिनियम की कोई 3 विशेषताएं लिखनी है। और निम्नात्मक प्रश्न के अंदर भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया को समझाना है। और इसके 8वें में है भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। और अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के कारण बताने, सविनय विज्ञान आंदोलन के बारे में लिखना है। और भू राजस्व व्यवस्था का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा था, और ब्रिटिश शासन द्वारा लागू भू राजस्व व्यवस्था को समझाइए। इस तरीके से इस पेपर को आप तैयार कर लीजिए। आपके इन्हीं में से कहीं भी क्वेश्चन बार नहीं देखने को मिलेगा। तो